हम सब एक ऐसी हकीकत में जीते हैं जो हमें ठोस लगती है, जानी पहचानी लगती है। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ सिर्फ एक पर्दा हो? क्या हो अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन, हमारे आसपास की दीवारें, ये सब एक बहुत गहरे, अनदेखे रहस्य को छुपा रही हों? आज हम उसी पर्दे को हटाएंगे और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जांच की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। हमारे आसपास जो चीजें हैं, जैसे कोई कुर्सी या कोई मेज, क्या वो सच में ठोस हैं या फिर वो लगभग पूरी तरह से खाली जगह हैं? सुनने में ये बात बहुत अजीब लग सकती है, पर यकीन मानिए यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर ले जाता है जहां हमारी रोजमर्रा की समझ काम करना बंद कर देती है। क्योंकि सच तो ये है कि हमारी आंखों से जो दुनिया दिखाई देती है वो आखिरी सच नहीं है, उसके नीचे एक और हकीकत की परत है। क्वांटम फिजिक्स हमें यही बताती है कि असलियत सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस उलझी हुई और दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं। ये है हमारी जांच का पहला अध्याय। यहाँ हम उन अजीबोगरीब नियमों को देखेंगे जो इस ब्रह्मांड को उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी लेवल पर चलाते हैं। ये वो जगह है जहाँ हकीकत में हमें पहली दरार दिखाई देती है। हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो कितनी भी भारी या ठोस क्यों ना लगे, असल में नन्हे नन्हे कणों के एक झुंड से बनी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन कणों के बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह है। तो फिर हमें कोई चीज ठोस महसूस क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि ये कण बहुत ही तेजी से कांप रहे हैं, एक दूसरे से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बंधे हुए हैं और हमारे हाथ को आर पार जाने से रोकते हैं। मतलब जो दुनिया हमें स्थिर दिखती है वो असल में लगातार नाचती हुई एक एनर्जी है। तो अब हम अपनी इस जासूसी कहानी के ऐतिहासिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने सबसे पहले इस अजीब नई दुनिया के सबूत खोजे थे। ये हैं हमारे केस के पहले जासूस। हमारे जांच के पहले जासूस थे मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टीन। साल 1900 में प्लैंक ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि एनर्जी यानी ऊर्जा एक नदी की तरह लगातार नहीं बहती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। फिर 1905 में आइंस्टीन ने इसी आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि लाइट यानी रोशनी वो भी ऐसे ही कणों से बनी है। इन दोनों खोजों ने क्लासिकल फिजिक्स की पूरी बुनियादी हिला दी। तो पहला सबूत था क्वांटा। इसका सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है जिन्हें आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। इसे ऐसे समझिए जैसे एक डिजिटल फोटो छोटे छोटे पिक्सेल्स से बनती है, ठीक वैसे ही ये ब्रह्मांड ऊर्जा के छोटे छोटे क्वांटा से बना है। यानी कि हकीकत स्मूथ नहीं बल्कि दानेदार है, पिक्सेलेटेड है। और हमारा अगला सुराग था फोटॉन यानी रोशनी का एक कण। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट भी इन्हीं एनर्जी पैकेट्स में चलती है। जब हम धूप में खड़े होते हैं और हमें गर्मी महसूस होती है तो असल में हम अरबों खरबों फोटॉन्स को अपनी स्किन से टकराते हुए महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन क्वांटम जासूसों ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, उन्हें ऐसे सबूत मिले जो एक दूसरे का ही खंडन करते थे, जिन पर यकीन करना मुश्किल था। ये वो सच थे जिन्होंने हकीकत को लेकर हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्वांटम दुनिया की सबसे अजीब बातों में से एक है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। सालों तक ये बहस चलती रही कि लाइट आखिर है क्या, एक लहर या एक कण? क्वांटम फिजिक्स कहती है ये दोनों हैं। जब रोशनी को कोई देख नहीं रहा होता तो वो एक संभावना की लहर की तरह हर तरफ फैल जाती है, लेकिन जैसे ही उसे मापने की कोशिश की जाती है वो एक कण के रूप में एक ही जगह पर सिमट जाती है। और ये बात हमें ऑब्जर्वर इफेक्ट पर ले आती है। ये एक बहुत ही गहरा और अजीब ख्याल है। इसका मतलब है कि किसी चीज को देखने या मापने का काम ही उस चीज के बर्ताव को बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का हर छोटा कण तब तक तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना है जब तक उसे कोई देख ना ले। हमारा देखना ही उसे एक निश्चित रूप लेने पर मजबूर करता है। इसके बाद आए वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कण की सही सही पोजीशन और उसकी सही सही स्पीड, इन दोनों को एक साथ कभी नहीं जान सकते। आप एक को जितना ज्यादा सटीक जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा उतना ही अनिश्चित होता जाएगा। और सुनिए, ये हमारी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का एक बुनियादी नियम है।
इस अजीब से आइडिया को समझाने के लिए श्रोडिंगर की बिल्ली का एक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है। जरा सोचिए, एक बिल्ली एक बंद डिब्बे में है और उसकी जिंदगी एक क्वांटम कण पर निर्भर करती है। जब तक आप डिब्बा खोलकर देखते नहीं हैं, वो कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में होता है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिब्बे के अंदर वो बिल्ली एक ही वक्त पर जिंदा भी है और मरी हुई भी। हकीकत क्या है, ये तभी तय होता है जब उसे देखा जाता है। लेकिन हमारे इस ब्रह्मांडीय रहस्य में जो सबसे हैरान करने वाला सबूत है, वो एक ऐसा कनेक्शन है जो स्पेस और टाइम के जाने पहचाने नियमों को सीधी चुनौती देता हुआ लगता है। खुद आइंस्टाइन भी इस ख्याल से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, यानी दूर से होने वाली एक डरावनी हरकत। वो बात कर रहे थे क्वांटम इंटेंगलमेंट की। इसका मतलब ये है कि अगर दो कण एक बार आपस में जुड़ जाएं, तो फिर चाहे वो ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में ही क्यों ना हो, उनका जुड़ाव हमेशा बना रहता है। अगर आप एक कण की अवस्था को बदलते हैं, तो दूसरा कण ठीक उसी पल बिना एक सेकंड की भी देरी के अपनी अवस्था बदल लेता है, लाइट की स्पीड से भी तेज। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या स्पेस यानी ये दूरी सिर्फ एक भ्रम है। ये सारे सिद्धांत, ये सब अजीब और अविश्वसनीय लगते हैं, लेकिन कहानी में यहीं एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्या होगा अगर हम इन अजीब नियमों का इस्तेमाल कर सकें? क्या होगा अगर इस स्पूकी एक्शन को कंट्रोल करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जाए जो आज की टेक्नोलॉजी से मीलों आगे हो? और यही हमारी कहानी एक सिद्धांतिक रहस्य से निकलकर आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी तकनीकी दौड़ में आ जाती है। इस क्वांटम ज्ञान का इस्तेमाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी दबदबे के लिए किया जा रहा है, और भारत इस दौड़ में एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पे उभर रहा है। तो भारत ने आखिर हासिल क्या किया है? देश ने 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में एक क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया है। ये दुनिया के सबसे लंबे और सबसे सुरक्षित नेटवर्कों में से एक है। ये एक ऐसी कामयाबी है जिसे हासिल करने में दुनिया के बड़े बड़े देश लगे हुए हैं। ये सब भारत के बहुत बड़े नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है। अगले 8 सालों में इस मिशन का लक्ष्य 1000 क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर बनाना और 2000 किलोमीटर का सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करना है। और इसका असली मकसद है आत्मनिर्भरता, ताकि रक्षा, वित्त और संचार जैसे अहम क्षेत्रों में हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। इस क्वांटम क्रांति का असर बहुत बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ मिलिट्री या सरकारी कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग दवाइयों की खोज को तेज कर सकती है, मौसम के अनुमान को और सटीक बना सकती है, और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बेहतर मॉडल तैयार कर सकती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत रखती है। तो इस ग्लोबल रेस में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, अमेरिका और चीन लंबे समय से इस फील्ड में अरबों डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन अब भारत अपनी देसी टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। हमने शुरुआत एक रहस्य से की थी कि हकीकत की असली प्रकृति क्या है, और हमने देखा कि कैसे उस रहस्य की जांच ने हमें एक टेक्नोलॉजी की क्रांति के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन क्वांटम दुनिया की ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये केस कभी बंद नहीं होता, रहस्य जारी है। और आखिर में क्वांटम फिजिक्स हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। अगर देखने की प्रक्रिया ही असलियत को आकार देती है, तो ये हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालती है। ये ब्रह्मांड अनगिनत संभावनाओं से भरा है। सवाल यह है कि हम अपनी चेतना से, अपने ध्यान से किस संभावना को हकीकत में बदलना चुनते हैं।